नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शिखा। देखिए, सुबह मैंने दो खबरें की थी और दोनों ही खबरों में मैंने आपको दिखाया था कि चक्का जाम हो गया, प्राइवेट बसों के पहिए थम गए हैं, आम सवारी परेशान हो रही है। इसके बाद मैं उन ऑपरेटर्स के पास भी पहुंची थी जिनकी बस जो है इस तरीके से खड़ी है। भैया, एक बारी इन बसों की हालत दिखा दीजिए। इन्हीं बसों में चढ़कर सवारियां जाती हैं अपने गंतव्य तक, लेकिन अब यही बसें हैं जो यहाँ खड़ी हुई है और कब तक ये खड़ी रहेंगी पता नहीं है। अब फिलहाल जो है मैं विद्याधर नगर के उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर ये बसें खड़ी है। खैर, मुझे सिंधी कैंप साइड कोई बस दिखाई नहीं दी, तो हम यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ पर वो लोग हैं मेरे साथ जो बसों को चलाते हैं, बस ड्राइवर्स मेरे साथ हैं। इनसे मैं एक बार ही जानती हूँ, क्योंकि अभी तक तो परेशानियां हम बस ऑपरेटर्स की सुन रहे थे कि बस ऑपरेटर्स को इतनी सारी परेशानियां हैं, लेकिन असलियत इनसे पूछते हैं, क्योंकि बस ये चलाते हैं। रात को 10-10, 12-12, 13-13, 14-14 घंटे का सफर ये लोग तय करते हैं जो बस को चलाते हैं, जो बस का रख रखाव करते हैं, बस की देखभाल करते हैं, क्योंकि आपको पता है जरा सी भी खरोच आ गई तो ऑपरेटर तो इनकी सैलरी से काट लेगा। अब एक बार इन्हीं लोगों से बात करते, यही बताएंगे कि असल परेशानी है क्या। मुझे बताइए कि बस जिस तरीके से बस बंद हो गई है, अब मैं आम एक इंसान हूँ और मुझे कहीं जाना हो जैसलमेर, बाड़मेर, तो मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। तो मैडम, ऑप्शन हमारे पास भी नहीं है। ऑप्शन ऐसे नहीं है, रोडवेज का पूरा कान से हो रहा है हमारा काम। आज हम प्राइवेट वाले हम कहाँ जाएंगे? रोडवेज को सब कुछ सुविधा दे रहे हैं। हमारा 1.5 लाख का 3 लाख का चलान हो रहा है। गाड़ी 1 करोड़ की गाड़ी है, इसका पीछे से गेट काट दिया। आरटीओ देखता है, साला काम करता है, चलान करता है। रोडवेज का कोई चलान नहीं है, कोई बात नहीं है। बत्ती भी तोड़ता है, हर चीज का हमारी तरफ हर चीज का चलान होता है। हम थोड़ी सी भी गलती करते हैं ना, इसका भी चलान है। हर चीज का हमारे यहाँ चलान होता है। रोडवेज को आज रोडवेज चल रही है, हमको यहाँ बैठा रह गया। 1000 रुपये तनख्वाह मिलती है, हम टाबरों खिलाएं, हम खाएं, कहाँ से दें? आप 5 दिन खड़े हो गए, हम तो 5 दिन बराबर हो गए। कोई मोटर मालिक ना हमको ना पैसा देता है, खर्चा नहीं देता है, ना कोई बात। बस हम बत्तीसे खाते हैं। जैसे 5 दिन अगर हड़ताल रही तो तो 5 दिन पैसे कोशिश से खाएंगे। कोई तंगिया नहीं है हमारी, कोई तंगिया नहीं है। हम कोई गवर्नमेंट नहीं है, सब प्राइवेट है। ठीक है, मोटर मालिक, हर मोटर मालिक का 1.5 लाख का 2.5 लाख का चलान हो रहा है। कहाँ से लेके आएगा? 2.5 लाख रुपये महीना का कमाती नहीं है। मोटर मालिक कहाँ से लेके आएगा और हम कहाँ से लेके आएंगे? हम तो वैसे कर्मचारी प्राइवेट आदमी है, डेली के ताज़ा कमाई खाते हैं। सुबह जाते हैं, नहा धो के बढ़िया ताज़ा कमाई खाते हैं। नई गाड़ी बढ़ती है तो आप लाके खड़ी कर देते हैं वापस। बत्ता होता है हमारी को, खा लेते नहीं है पैसा, दूसरे को स्टाफ से पैसा मांगते भाई 200 दे, 500 दे, कर्जा कर लेते हैं। घर वाले भी बोलते हैं पहले पैसे भेजो, पैसे कहाँ से पैसे भेजे? स्टाफ है मैम, जैसे ही गाड़ी सिंधी कैंप पहुंचती है, स्टाफ हैं, पुलिस वाले हैं, वो गाड़ियों को पीटते हैं, ड्राइवर कंडक्टर को गंदी गंदी गालियां देते हैं, नो पार्किंग का चालान कर देते हैं। ऑफिस पे गाड़ियां खड़ी रहती हैं, बदतमीजी से हमको बोलते हैं। हम भी इंसान हैं, हम भी देश की सेवा ही कर रहे हैं, फिर मेहनत करके हम पैसे कमा रहे हैं, ना कि हमारे पास गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट गाड़ियों को हर चीज की छूट दी जा रही है, हमारी गाड़ी बत्ती क्रॉस भी नहीं कर रही तो भी बत्तियों का चालान आ रहा है, कभी किसी चीज का चलान आ रहा है। सिंधी कैंप जारी है, गाड़ियां खड़ी नहीं, उससे पहले पीट रहे हैं, यहाँ सवारियों को मत उतारो, सवारी नहीं उतारने दे रहे, 1 लाख 1.5 लाख का चलान कर रहे हैं। सवारी हमारे के ऊपर चिल्ला रही है, हमारे कपड़े फाड़ रही हैं, आप हमारे को आगे क्यों उतार रहे हो? इस वजह से मैम हमारे बहुत ज्यादा समस्या आ रही है, बहुत परेशान है। लास्ट में परेशान होके हम सब स्टाफ वालों ने इन गाड़ियों को खड़ा किया है। जब तक हमारा पूरी जो भी हमारी मांग है, डिमांड है, वो पूरी नहीं होगी, जब तक ये गाड़ियां नहीं चलेंगी तब तक ये हड़ताल रहेगी मैम। अच्छा, अभी आप और कह रहे थे कि जो है लाखों का जो है चालान हो। 1.5 लाख का चलान हो रहा है। एक नरेंद्र चौधरी है, वो हर गाड़ी का 1 लाख रुपए 1.5 लाख का चलान कर रहा है। ये बाज बाज के चलान कर रहा है। ठीक है, की बात का चलान कर रहा है? हम क्या नहीं देते, टैक्स नहीं देते। कौन है ये धर्मेंद्र चौधरी? आरटीओ साहब है। आरटीओ। हाँ, आरटीओ सेकंड है। मेन भाई है सर, अधिकारी है, मेन अधिकारी है, धर्मेंद्र चौधरी है। मैंने जानबूझ के करते हैं। अभी सभी गाड़ियों का बराबर चलान हो रहा है। एक भी ऐसी गाड़ी नहीं है जिसका चालान नहीं हुआ। कभी 200 किलोमीटर पहले गाड़ी रोक लेते हैं, कभी कहीं रोक लेते हैं। कुछ कमियां आप लोगों में निकालते होंगे ना? पूरी गाड़ी हमारी गाड़ी है, आप गाड़ी नंबर डाल के देखो, पूरी गाड़ी कंप्लीट मिलेगी। इंश्योरेंस, फिटनेस, पॉल्यूशन सब कुछ मिलेगा, ड्राइवर का लाइसेंस सब कुछ मिलेगा। बताओ आप, कह रहा हूँ एक भी रोडवेज के इमरजेंसी गेट नहीं है और हमारा इमरजेंसी गेट का भी चालान कर रहे हैं। और रोडवेज में हर रोडवेज के एक्स्ट्रा सीट है, हमारी सीट भी हटा दी और उतना ही टैक्स ले रहे हैं वो।
नहीं, ऐसे भी बोलते हैं कि आप लोग जो है सवारियां डबल डबल ट्रिपल भर के ले जाते कुछ नहीं है, सब बकवास है मैम। रोडवेज की हालत देखो ना, एक एक रोडवेज के अंदर 150 सवारी आ रही है अभी। जा रही हैं हाल फिलहाल। देखो अगर कोई हादसा हो गया तो इमरजेंसी इसकी आप फोटो लेके देखो, इसमें पीछे डिग्गी आती है। मैं अमेजन मेरी सवारी आ गई, ऑनलाइन गाड़ी है, ऑनलाइन सवारी है, मैं कहाँ से सीट रखूंगा, सामान कहाँ रखूंगा इसका ऑनलाइन सवारी का। बिकॉज 2 टैक्सी लेके आ गई, सवारी लेके आ गई, ऑनलाइन सवारी आ गई, भी मैं सामान कहाँ रखूंगा। मैं डिग्गी खत्म कर दी, डिग्गी खत्म कर दी, कैरियर हटवा दिया। ये हट गई है यहाँ से और कैरियर हट गया। आइए जरा अब मैं आपको बस में दिखाती हूँ जो पीछे का इमरजेंसी गेट होता है। ऐसा होता है, हम जब बाहर से देखते हैं इस गेट को तो हमें ये गेट इतना ही नजर आता है कि हमें दूर से देखकर लगता है कि ये गेट सिर्फ इतना ही खुलता है क्योंकि हम दूर से देखते हैं, लेकिन ये गेट पूरा खुलता है। ये इमरजेंसी गेट है और यहाँ से जो है आराम से अगर कोई हादसा भी हो जाता है, वैसे तो खुदा न खास्ता कोई हादसा हो, लेकिन आराम से जो है यहाँ पर लोग यहाँ से उतर सकते हैं। अगर कोई हादसा हो जाता है तो भैया लोगों ने जो है यहाँ पर ही चलता है बिल्कुल चालू हालत में। तो देखिए इन्होंने फायर सिस्टम भी रखा है, एक आगे और एक पीछे जो है इन बसों में इन्होंने सिस्टम रख रखा है कि फायर अगर आग लग जाती है, क्योंकि इन दिनों जो है आग प्रकरण बहुत ज्यादा हो रहे हैं बसों में। तो अब फिर सामान कहाँ रखते हैं? डिग्गी नहीं है, कहाँ रखे मैम? एक छोटी डिग्गी है, एक इमरजेंसी मैम गेट है, देखो एक इमरजेंसी एक गेट है। आज ये मैम 1 करोड़ की गाड़ी है, अब मैं मेरी ऑनलाइन सवारी आ गई, मैं सवारी का सामान कहाँ रखूंगा? मेरी डिग्गी खत्म कर दी, ये तो स्टेप नहीं है। हाँ, बस में अब सामान रखने की कोई जगह समझ नहीं है, डिग्गी खत्म हो गई मैम। हमने हर गाड़ी का चेक करो, हर गाड़ी में हर गाड़ी का सिस्टम, हमारी गाड़ी का सबका ही है। लोग पर गाड़ी देख लो, भी में इमरजेंसी गेट काट दिया, समय काट दिया। प्राइवेट ने क्या करे? कुछ नहीं करा मान लिए। गवर्नमेंट का जाके देखो आप, रोडवेज में कुछ नया नया इमरजेंसी गेट है ना, कोई बात है चल रही है, इसमें सवारे गाल रहे हैं, सबको प्राइवेट वाले को दे रहा है, सब जवाब दे रहे हैं। बस प्राइवेट वाले हम ही है, बस कुछ करने वाले सर। रोडवेज गाड़ियां हैं, उनकी आप कंडीशन देखो, फटी हैं, सीटें फटी हैं, गंदगी फैली हुई है। हमारी गाड़ियों को आप अभी देख रहे हो हाल फिलहाल, बिल्कुल साफ सफाई है, अंदर से आप चेक करो, सब कुछ टकाटक रखते हैं हम। उसके बाद भी हमारे के साथ ज्यादती की जा रही है, हमारे को हमारे बच्चे नहीं पालने दिए जा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। सब भाई लोग हैं हमारे यहाँ, सब ये गाड़ी चलाने वाले स्टाफ हैं। आज 4 दिन 5 दिन से ये गाड़ियां 2-3 दिन से खड़ी हुई हैं, सब बिना तनख्वाह हैं, जेब से हम अपने खाना खा रहे हैं यहाँ। कोई जोधपुर से है, कोई गंगानगर से है, कोई झुंझुनू से है, कोई कहाँ से है, सब दूर दूर से हैं हम। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ सही न्याय किया जाए, हमारा यही कहना है। तब तक ये गाड़ियां नहीं चलेंगी जी, तब ये इससे कोई दुश्मनी नहीं है, कोई किसी से दुश्मनी नहीं है। सवारी है बाबी हमारी है, भगवान कस्टमर सब बराबर समझते हैं, किसी से कोई दुश्मनी। हमको हमारी न्याय मिले, हमारा फैसला है ना, हमको बराबर दे जा, फालतू नहीं दे जा। मैं चलान कर दिया 1.5 लाख का, 2.5 लाख का, मालिक खत्म, मैं कहाँ से लेके आऊंगा? अब ई गाड़ी का मैं चला रहा हूँ, बी गाड़ी का 2 चलान हो गए, 1.5 लाख कितना लाख, 3 लाख का चलान हो गया। गाड़ी तो कमाती 2 लाख रुपए ही है। अच्छा, ये जो चालान हुआ है तो मालिक आप लोगों से मांगता है? कहाँ से देगा मालिक? कहाँ से लेके आएगा? मालिक को कमा के दिया हमने 2 लाख 3 लाख का चलान कर, मालिक कहाँ से लेके आएगा? मालिक बात टायर का पैसा नहीं बचता बेचारे, कहाँ से लेके आएगा? मालिक क्या करे? मालिक बोले खड़ी कर दो, मैडम खड़ी कर दो, गाड़ी चलेगी रोड पर तो 2 रुपए देगा हमको, नहीं चलेगी तो खड़ी आपको क्या तंगा देगा हमको? कहाँ से लाएगा? घर से लाके देगा आपको कोई भी? एक छोटी सी, अब जैसे मैम ये अपने खाटू श्याम जी का मेला चल रहा है, तो खाटू से जयपुर बसें आ रही हैं, उन बसों को सिंधी कैंप नहीं आने दिया जा रहा। आरटीओ ने सख्त मना कर दिया, चालान होगा 1.5 लाख रुपए का। अगर सिंधी कैंप बस आ गई तो सारी की सारी बस 14 नंबर खाली करो, 14 नंबर है अपना, वहाँ खाली करो। वहाँ हम गाड़ी खाटू से लेके आ रहे हैं, यहाँ खाली करते तो सवारियाँ नहीं उतरती। सवारियाँ बोलती है हमारे को जंक्शन जाना है, सिंधी कैंप जाना है, तो हम यहाँ नहीं उतरेंगे। हम बोलते हैं, फिर वो हमारे साथ पिलमा जिलमी करती है, मार पिटाई होती है। किस वजह से हो रहा है ये? गवर्नमेंट की वजह से, आरटीओ की वजह से, जो वहाँ गाड़ी नहीं जा रही। तो हम ये चाहते हैं कि ये चलान भी बंद हो और गाड़ियाँ भी सिंधी कैंप जाएं, पार्किंग की भी जगह मिले, नो पार्किंग का भी चलान ना हो, और हमारे स्टाफों से बदतमीजी से बात ना किया जाए। मां, ये हमारी बदतमीजी वाली बात तो बिल्कुल भैया ठीक कह रहे हैं। मैं खुद भी देखती हूँ ऐसे बसों को बजाते रहते हैं पुलिस वाले, और हम खुद भी जब सिंधी कैंप या कई जगह जब हम खुद ट्रैवल करते हैं तो ये चीजें हम अक्सर देखती हूँ मैं खुद भी कि बसों के साथ दुर्व्यवहार कई जगह मैंने देखा है। इससे तो देखो नकारा नहीं जा सकता। खैर स्थिति ये है फिलहाल, चक्का जाम जो है, चक्का जाम का मतलब यही है कि बस ऑपरेटर्स, बस चलाने वाले मेरे साथ थे भी। देखिए उधर भी अगर मैं आपको दिखाऊं ना भैया, उधर दिखाओ,
एक भी बस मतलब ऐसा सीन है कि सारी की सारी जो बसें हैं वो बंद खड़ी हैं और इसमें सवारियों को तो मैं क्या ही कह सकती हूँ, लेकिन अभी इन भैया लोगों ने अपनी परेशानी बताई है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, लाख लाख 1.5 लाख का चालान कर दिया जाता है, वो भरेगा कहाँ से। सही बात है कि अगर एक ही व्यक्ति का अगर 3 से 4 लाख का चालान हो जाएगा तो वो लाएगा कहाँ से, खाएगा क्या, कमाएगा क्या। बसों की हालत तो बहुत अच्छी है वैसे, और जिस तरीके से इमरजेंसी गेट की बात कही जा रही है, मुझे वैसे तो मोस्टली बसों में दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें भी है इमरजेंसी गेट। गेट अमूमन जो है बसों में है, लेकिन ये बड़ा सवाल बन जाता है कि अगर इस तरीके से आरटीओ लाख लाख 1.5 लाख 2-2 लाख का चालान कर रहा है और आगे भी करता रहा तो प्राइवेट बसों के तो भैया ऐसे ही पहिए जो है जाम रहेंगे। और ये परेशानी आम नागरिकों के लिए बनी हुई है, आम नागरिकों को इससे भारी परेशानी का जो है सामना करना पड़ेगा। खैर जो है बस ऑपरेटर्स ने अपनी बात सरकार तक रखने की कोशिश की है एक बार तो, लेकिन बात नहीं बनी है। दोबारा से जो है हड़ताल जारी है और ये बात अगर कहीं ना कहीं जो है सरकार इसको मान ले तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा इन लोगों के लिए। हाँ भैया, मैं ना कर सकता हूँ, हमको ये सजा दे रहे हैं। एक चीज गवर्नमेंट में रोडवेज में करो ना, मन भी बराबर दो ना, तो पता चले। हमको ऊपर कोई दंड तो ना मांगता नहीं है। हम 1 करोड़ गाड़ी बना लेते हैं, आज लोन लेते हैं, सबको लेते हैं। 1 करोड़ की गाड़ी है यार, आ गाड़ी को सा देख लो, कोई सी भी गाड़ी देख लो, सब 1 करोड़ नीचे गाड़ी नहीं बनती हमारी। ठीक है, एक दंड हमको दे रहा है, एक दंड रोडवेज को दो तो बराबर चले। रोडवेज में कुछ भी नहीं दे रहे, रोडवेज चल रही है, खुली चल रही है। मतलब ये मैम कहने का मतलब जो कार्रवाई हमारे लिए कर रहे हैं वो की वो कार्रवाई रोडवेज में होनी चाहिए। एक चीज और मैम, अब जो रोडवेज है, गाड़ी रोडवेज है, उनके मालिक प्राइवेट है, ठेके पे वो गाड़ियां चल रही है, नाम राजस्थान परिवहन निगम का आ रहा है, उसमें गाड़ी वो ठेकेदार की है। एक ठेकेदार ने 100 गाड़ी डिपो को दे दी, वो डिपो में चल रही, मिनट का हो गया, गाड़ी प्राइवेट ही है वो। मैं आज ना रोडवेज के कर्मचारियों से बात कर रही थी, वो कह रहे थे हमें तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो खुश है, हमारी तो आय बढ़ रही है। तो उनकी तो मैम आय अपने आप बढ़ेगी। देखो उनका कोई टाइम टेबल नहीं है, बिना टाइम टेबल के चलते हैं वो, ठेका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। अगर जयपुर में कोई भी रेड लाइट प्राइवेट बत्ती गाड़ी से अगर बत्ती टूट गई तो उसका चालान आएगा तुरंत 1000 रुपए। अगर रोडवेज राजस्थान ने तोड़ दी तो उसका कोई चालान नहीं आ रहा। तो हमारे बराबर करो ना उनका भी नियम, रेड लाइट तो सबके बराबर होगी मैम। तो घर की जमाई हो गई, घर की जमाई होगी उनकी, हम उनके क्या हुए, हम तो कुछ नहीं हुए फिर। तो हम ये चाहते हैं कि सारे रूल रेगुलेशन जो गवर्नमेंट के हैं वो हमारे प्राइवेट में भी होने चाहिए। हम भी वही रूल रेगुलेशन से चल रहे हैं, पूरे कानून कायदा से चल रहे हैं, पूरे डॉक्यूमेंट्स हमारे कंप्लीट हैं, हर एक चीज सब कुछ है हमारे पास। तो वो चीज रोडवेज में होनी चाहिए मैम, हम यही चाहते हैं। बिल्कुल भैया ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि सरकार, भजनलाल सरकार इनकी बातों को मानती है या नहीं, या ऐसे ही जो है ये बसें वीरान तरीके से खड़ी रहेंगी। आम जन को जिस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, मैं सुबह काफी लोगों से जो बात कर रही थी संडे कैंप पे, काफी लोग जो है इससे प्रभावित है, परेशान हो रही, लेकिन सरकार तक जो ऑपरेटर्स की बात है वो पहुंचती है या नहीं पहुंचती, ये 2 दिन शायद और लगेंगे। 2 दिन बाद ही पता चलेगा कि क्या सरकार जो इनकी मांगों से सहमत है या नहीं है। आप तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिएगा हमारा समाचार के साथ। नमस्कार।